Assalamualaikum everyone. Welcome to the episode 18 of our next level C++ series. इसमें हम पढ़ेंगे what are functions. Functions simply are a block of reusable code. एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड जिसको आप जितनी बारी मर्जी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस कमेंट को मैं हटाता हूँ. सबसे पहले हम देखते हैं हम वेरिएबल एक फंक्शन को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये हमारा इंट मेन है, ये हमारा एक फंक्शन है. ठीक है, इंट बताता है जी इसकी रिटर्न टाइप क्या है. ठीक है, रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर होगी. सेट ऑफ पैरेंथेसिस जिसके आगे भी लगा होता है वो एक फंक्शन होता है. ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस खाली करके यहाँ पर मैं डालता हूँ वॉइड माई फंक्शन. ठीक है, ये लगा दूंगा. अब ये मैंने अपना एक खुद का फंक्शन डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर अ फंक्शन. ठीक है, अगर इसके अंदर आप कोई चीज़ कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, कोई चीज़ रखना चाहते हैं, तो आप इसको करली ब्रेसेस में ऐसे करेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ से आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सी आउट हेलो. ठीक है, हेलो लिख देता हूँ यहाँ पर और इसको मैं सेव करता हूँ. तो मैं अपने मेन फंक्शन में आकर अगर मैं यहाँ पर माई फंक्शन इसको कॉपी करूँगा फिर 3 टाइम पेस्ट करूँगा तो मुझे 3 टाइम हेलो देगा. ठीक है, अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये 3 टाइम मुझे हेलो मिल गया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक एंड एल करेक्टर डाल दूँ यानी कि एंड एल लाइन डाल दूँ न्यू लाइन तो मुझे 3 टाइम हेलो ऐसे देगा. ठीक है, तो इसका एक और तरीका है फंक्शन को लिखने का. आप क्या करें कि इसको उठाएं और कंट्रोल एक्स करके इसको नीचे लाकर यहाँ भी पेस्ट कर दें. और ऐसे आप कर तो सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन अगर आप इसको रन करेंगे ना तो इसके एरर ये देना है कि माई फंक्शन जो था ना इसको आपने पहले डिक्लेयर नहीं किया, आपने मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर किया है. ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपने सिंपली वॉइड जो भी फंक्शन की रिटर्न टाइप होगी माई फंक्शन. ठीक है, फंक्शन को पहले डिक्लेयर करना है. ठीक है, फंक्शन को यहाँ पर मैंने अब डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, और यहाँ पर मैंने अपने फंक्शन को आके असाइन कर दिया. मैंने अपने फंक्शन को जो भी देना था मेरी हेलो ये प्रिंट करे जब भी इसको कॉल किया जाए, तो मैंने इसको हेलो दे दिया है. ये माई फंक्शन हो गया. ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया है और यहाँ पर मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है. फंक्शन को आप मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं उसकी असाइन की हुई वैल्यूज़ और पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बाद में लिखेंगे तो आपको उसको पहले डिक्लेयर करना होगा. ठीक है, अगर इसमें अब इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो मुझे सेम आउटपुट मिला हेलो हेलो और हेलो. सो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एंड असाइन सम वैल्यू टू द फंक्शन. अब मैं आपको दिखाता हूँ आप फंक्शन में किसी भी किस्म की वैल्यू कैसे भेज सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आप चाहते हैं कि आप फंक्शन में अपना नाम भेजें और फंक्शन जो है आगे आपका नाम प्रिंट कर दे. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो कि नाम स्ट्रिंग होगा. तो मैं इसको करूँगा स्ट्रिंग लिखूँगा और यहाँ पर मैं नेम लिख दूँगा. ठीक है, ये एक वेरिएबल है नेम यहाँ पर. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको डबल कोलन लगाकर अरसलान लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल अरसलान. ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस्मान, यहाँ पर मैं लिख दूँगा अली. ठीक है, और यहाँ पर भी मुझे स्ट्रिंग नेम लिखना होगा. ठीक है, और यहाँ एंडल की जगह पर मैं लिख दूँगा नेम. ठीक है, और इधर मैं एंडल दोबारा से लगा दूँगा. एंडल दोबारा से लगा दिया. अब मैं इसको रन करके देखता हूँ. ओ ये क्या हो गया, सॉरी. अगर अब मैं इसको दोबारा से अब मैं रन करता हूँ तो मुझे ये 3 बारी हेलो आना चाहिए, लेकिन तीनों बारी नेम डिफरेंट आना चाहिए. अभी देखिए हेलो अरसलान, हेलो उस्मान, हेलो अली. तो हमने 3 बारी फंक्शन को कॉल किया और तीनों बारी हमने इसको 3 डिफरेंट वैल्यूज़ दे दी. तो ये हमने इसको इसने हमें दे दिया तीनों टाइम्स डिफरेंट नाम दिए जब तीनों टाइम ने फंक्शन को कॉल किया. ठीक है, अब ये यहाँ पर मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया और नीचे दोबारा से इसको बताया कि स्ट्रिंग नेम और ये सारा. इस झंझट से बचने के लिए मैं इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपनी वैल्यू को कट करूँगा और यहाँ जाकर मैं पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं कर दूँगा ख़त्म और इसको भी मैं ख़त्म कर दूँगा. तो बारी बारी का जो झंझट है उसे ख़त्म होने के लिए मैं ऐसे ही ठीक कर लेता हूँ. ठीक है, अब आप किसी भी किस्म का वेरिएबल भी पास कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नेम, एक वेरिएबल मैं यहाँ पर भी डिक्लेयर कर देता हूँ नेम.
ओ यार, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं नेम क्या लिखूँगा, फॉर एग्जांपल कोई नेम लिख देता हूँ। उस्मान हमने लिखा हुआ है, अली, तलहा फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तलहा। और मैं यहाँ नेम वेरिएबल अपना कॉल कर देता हूँ यहाँ पर। आपको वेरिएबल का स्कोप भी अभी बताऊँगा, वेरिएबल का स्कोप क्या होता है, नेम। ठीक है, सिंपली मैंने अब इसको रन किया तो हेलो तला, हेलो तला, हेलो तला। तो आपको वेरिएबल का स्कोप समझाता हूँ क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने एक इंट लिया, इंट मैंने नम ले लिया, नम को मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दिया 12। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर इस नम को आउटपुट देना चाहूँगा तो आई कैंट। ठीक है, मैं नंबर का आउटपुट नहीं ले सकता। अगर मैं रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, नम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। इसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल, अब समझिए जो भी फंक्शन है वो घर है। ठीक है, और सी प्लस प्लस की दुनिया में अब किसी भी जो अपना फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन एक दूसरे फंक्शन के घर नहीं जान सकता कि उसके घर क्या हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है नंबर, और यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो उसको नहीं पता कि वो यहाँ पर है और मैं यहाँ पर यूज़ कर सकूँ, क्योंकि इस वेरिएबल का स्कोप, इस वेरिएबल की जो घर है ना, वो इस घर के अंदर ही रह सकता है, दूसरे घर के अंदर नहीं जा सकता। मतलब वो मेन फंक्शन में यूज़ हो सकता है, दूसरे किसी फंक्शन में नहीं जा सकता। तो ये सब के लिए बचने के लिए, अगर मैं यहाँ पर नंबर की वैल्यू मैंने 12 असाइन की हुई है ना, तो यहाँ पर अगर मैं एक सेपरेट वेरिएबल लेता हूँ इंट नाम, और यहाँ पर मैं वेरिएबल की वैल्यू 2 असाइन कर देता हूँ, सिंपल 2। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो मुझे वो 2 मिलेगा। ये देखो 2 2 2 जी। अब यहाँ पर जो नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है उसकी वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है, आप सेम नाम के वेरिएबल 2 डिफरेंट फंक्शंस में डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ आगे कि आप एक वेरिएबल की बजाय मल्टीपल वेरिएबल्स कैसे आगे उसको पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक यूज़र है, उससे उसका नाम लेंगे और बाद में हम उसको बताना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी एज क्या है। बल्कि ये नहीं, ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे, इनपुट की तरफ नहीं जाएंगे। एक यूज़र है, उसका नाम तला है और साथ में हम उसकी एज भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, लेकिन हम फंक्शन को देना चाहते हैं। ठीक है, हम क्या, मैं एक्स्ट्रा लाइन्स ऑफ कोड जो है मैंने ऐसी लिखी थी, मैं उनको हटा दूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पर स्ट्रिंग मैंने डिफाइन की हुई, यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर लगा देता हूँ जिसको मैं करूँगा इंट एज। ठीक है, इंट एज ये क्या हो गया, हाँ रोल आ रहा है, मैं समझ गया हूँ क्या है। मैं यहाँ पर एक इंट ले लेता हूँ एज। अब एज जो है मैं उसको ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 19 है लड़के की एज, एज 19 है, और यहाँ पर मैं एक और पैरामीटर डाल के एज लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी मैं एज लिख देता हूँ और यहाँ पर भी मैं एज लिख देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू गिव मल्टीपल इनपुट्स टू अ फंक्शन। ठीक है, कोमा लगाना मत भूलिएगा, आप एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं ना, मैं 3 भी करके दिखाऊंगा अभी आपको, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो क्या है, हेलो तला, हेलो तला, हेलो तला। मैंने एज उसको प्रिंट नहीं करवाया था। से आउट योर एज इज एज, यस एज, और एंड न्यू लाइन की तरफ शिफ्ट करवा देंगे। ओके, सेमी कोलन लगा दिया जाए। अगर अब मैं इसको रन करूँगा वो कहेगा हेलो तला योर एज इज 19। ये अब ये ठीक है, हेलो तला योर एज इज 19, हेलो तला योर एज इज 19, हेलो तला योर एज इज 19। सो दिस इज हाउ यू हैंडल मल्टीपल पैरामीटर्स इन C++ इन फंक्शन। स्पेसिफिकली अगर एज की जगह पर हम जेंडर भी लिख दें, जेंडर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करूँगा, पेस्ट और पेस्ट, ऊपर जाकर यहाँ पर एक मैं स्ट्रिंग डाल दूँगा जेंडर। ठीक है, एक न्यू मैंने बता दिया कि आपको जेंडर भी इनपुट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डाल देता हूँ, स्ट्रिंग जेंडर। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ जी मेल, लड़का हमारा मेल है। ठीक है, लड़का है तो मेल ही होगा। तो अब यहाँ पर मैं एक और डाल देता हूँ लाइन दैट योर जेंडर इज, आगे मैं बता दूंगा जी लड़के का जेंडर एंड देन सेमी कोलन, बल्कि एंड एल भी कर देते हैं, न्यू लाइन पर शिफ्ट हो जाए। इसका सेव किया
रन किया और मुझे जेंडर वाली लाइन भी मिलनी चाहिए। देखो, हेलो ताला, योर एज इज 19, योर जेंडर इज मेल। ऊपर भी सारा आउटपुट मिला हुआ है। सो दिस इज़ हाउ फंक्शंस वर्क इन सी प्लस प्लस। बहुत सेफ टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको आप अनइमेजिनेबल वेज में यूज़ कर सकते हैं, इनफाइनाइट वेज, इनफाइनाइट तरीक़ों में। तो दिस इज़ हाउ आवर फंक्शंस वर्क इन सी प्लस प्लस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे पता है बहुत अनोइंग बात है ये, लेकिन प्लीज़ कर दे, इट हेल्प्स मी अ लॉट। मोटिवेशन मिलती है नई वीडियोस बनाने की। और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम फेस आई किसी भी वीडियो में तो आप नीचे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिए। और ये कोड मैं कमेंट में भी छोड़ दूँगा, पिन कमेंट चेक कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।